राउटिंग कैपेबिलिटी। Yes, स्विच के पास राउटिंग टेबल होता है। स्विच के पास क्या होता है? राउटिंग केबल सर। राउटिंग टेबल होता है। टेबल। सूरज टेबल कुमार, टेबल यस। रोल नंबर 32। सूरज सूरज है ना जी कोई स्टूडेंट? यस सर। यस सर है सर। है, चलो हो सकता है नेटवर्क इशू होगा। चलो, लेकिन इसका ऑडियो भी ऑफ है। ऑडियो भी ऑफ है ना? नेटवर्क नहीं। ठीक है, जानते हो ना तुम लोग? हेलो क्या सर नहीं जानते हैं? आपको बताया नहीं सर, बताइएगा बोल तब रहे ना हैं सर। बैच। ये सूरज है ना, रोल नंबर 32? यस सर। चलिए ठीक है, तो चलिए। सब वेटिंग में है सर। कौन वेटिंग में है बताओ? रोल नंबर 18। रहने दीजिए नंबर उसको सर। बहुत ऋषभ। रोल नंबर 18 हो गया। सर और ठीक है, बोलो। कर लीजिए सर। रोल नंबर 23 देखिए। रोल नंबर 24 है जी कोई? दीपा कुमारी। यस सर, यस सर, है सर, है सर, दीपा सर इसी क्लास की है। एंड मान्या चंद्र, हाँ मान्या चंद्र। अमृत भी है 65। सुजात हैदर 25। यस सर है। यस। अच्छा ठीक है, अब सबको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हब और स्विच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हब से ज्यादा इंटेलिजेंट आपका कौन होता है? स्विच होता है सर, वही पूछना था। क्योंकि स्विच के पास आपका क्या होता है? राउटिंग टेबल होता है। हाँ, टेबल राउटिंग डिसीजन भी लेता है आपका कौन? स्विच। स्विच लेता है। ये बोला जाता है स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हब। हब। ठीक है, समझ गए जी? ऋषभ राज। यस सर। वीडियो क्यों ऑफ रखे हो? तुम्हारा तो सही है नेटवर्क। एक मिनट सर, ऑन कर रहे हैं, सेटअप कर ऑन रहे करो, हैं। अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ ठीक है, और पूछिए। और कोई क्वेश्चन है यस किसी सर। का? तो यस सर, मेरा ही है सर। उसके नीचे सर सब लोग एक पूछो, रूटर है कुछ सर। नहीं समझ में आए तो पूछिए आप लोग। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पूछना शर्माया है। मत कीजिए। नहीं सर, यस सर। हाँ आइए सर। सर रूटर जो है सर, रूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो सर उसका एक नीचे पॉइंट है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू कनेक्ट टू लॉजिकली एंड फिजिकली डिफरेंट नेटवर्क। लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल। देखो एक मिनट बाबू, हम दो बता रहे हैं एग्जांपल दे करके। एक होता है फिजिकल कनेक्शन और एक होता है लॉजिकल कनेक्शन। जैसे मान लिए घर में आपका टेलीफोन, शॉप पे बीएसएनएल का कनेक्शन भी रखे हो। यस सर, है सर। तो केबल से कनेक्टेड होगा। हाँ एक मिनट, केबल से कनेक्टेड होगा तुम्हारा टेलीफोन यस से, सर, है यस ना? सर। तो उसको बोलते हैं फिजिकल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? उसको फिजिकल बोलेंगे। फिजिकल कनेक्शन। फिजिकली कनेक्ट है आपका। बट फिजिकल कनेक्शन होने Yes, से sir. आपका बात होने लगेगा क्या जिससे चाहोगे उससे? नो सर। नहीं सर। नहीं उसके सर, लिए उससे क्या कैसे करते होगा? हो? पहले उसका नंबर आप क्या करते हो? डायल करते हो। नंबर डायल करते हो यस ना? नंबर यस डायल सर। करने के बाद आपका वो जिसको कॉल कर रहे हो वो अपना फोन रिसीव करेगा या टेलीफोन उठाएगा। तो तुम्हारे और उसके बीच में लॉजिकल कनेक्शन क्या होगा? इस्टेब्लिश होगा। क्या होगा? यस, लॉजिकल। हाँ वही बात है। हाँ लॉजिकल कनेक्शन होगा। जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज फ्रीली। क्या हुआ अमृत? क्या कोई दिक्कत है क्या? नो सर, नो। नो सर, कोई अच्छा अच्छा ठीक है। सर, हाँ गेटवे और ब्रिज में सर अंतर अगर पूछ दे तो सीधा सीधी हम ये बोल देंगे ना सर कि गेटवे जो है सर वो दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है और हाँ, वही ब्रिज जो है वो सिमिलर सुनो, नेटवर्क को कनेक्ट करता गेटवे और ब्रिज में हाँ। जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, नहीं हमको लगा कि फर्क है। गेटवे जो है टोटली डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ब्रिज आपका लैंड डिवाइस है, गेटवे आपका बैंड डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है। यस और सर पूछिए। ISDN बता दीजिए। ISDN। ठीक है बाबू, बता रहे हैं।
चीज ISDN स्टैंड, देखो ISDN जब नहीं आया था उससे पहले प्योर तुम्हारा सिस्टम जो था वो क्या था, एनालॉग, क्या था, एनालॉग आपका प्योर एनालॉग था, ठीक है। तो बाद में मतलब पहले का जो टेलीफोन भी हुआ करता था वो प्योर कैसा होता था, एनालॉग, प्योर क्या होता था, एनालॉग, ठीक है। बाद में उसको डिजिटल किया गया, वही आया IS खोज आपका सिंगापुर में हुआ था, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। हाँ, उस पहले होता क्या था, बताए थे आपको डायल अप कनेक्शन में कि जब 1 घंटे के लिए बाय द वे आप नेट कनेक्ट कर रहे हो तो 1 घंटा के लिए कोई कॉल, ना कोई इनकमिंग कॉल आएगा ना कोई आउटगोइंग होगा, लेकिन मतलब कि उसमें क्या होता था, डायल अप में एक टेलीफोन लाइन से एक ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकते थे, आइदर नेट चलाओ या इधर फोन पे क्या करो, बातचीत करो। तो बाद में उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लाया गया आपका कौन सा, ISDN, I फॉर इंटीग्रेटेड, A फॉर सर्विस, D फॉर डिजिटल एंड N फॉर नेटवर्क। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे सर्विसेज को एक साथ इंटीग्रेट किया गया, जैसे एक टेलीफोन लाइन से आप नेट भी चलाइएगा, टेलीफोन पे बात भी करिएगा, फैक्स भी कनेक्ट होगा आपका, ठीक है। और सर्विस कैसा देता है, डिजिटल सर्विस देता है, यही है ISDN आपका, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। यस सर। और बोलिए। एंड वन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सर, फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट जो है सर, इसका सर 5वां पॉइंट है सर, उसको या तो हम गलत लिखे हैं या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। क्या बोल, 5वां पॉइंट सर ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन, ब्राउज भी नहीं है सर, तो ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड वेब ब्राउजर के जरिए इंफॉर्मेशन को ब्राउज करते हैं हम लोग, ठीक है, वेब ब्राउजर के जरिए। यस सर। नहीं उसको सर लाइन आप सुनिए लीजिए, उसके बाद समझा दीजिएगा। ब्राउजर थ्रू इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट यूजिंग अ वेब ब्राउजर, द मोस्ट पॉपुलर ऑफ व्हिच आर माइक्रोसॉफ्ट इंटर एक्सप्लोरर। अच्छा हाँ समझ गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। और बोलिए, और तो किसी का कोई पहला दिक्कत? लाइन जो है द ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग ब्राउज करते हैं, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं तभी ना आपका सर्च इंजन भी ढूंढता है, कीवर्ड जो बताए थे। यस, तो कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे, जो कीवर्ड सर्च करते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ टर्म जो है हम मिस कर गए थे, उसको आज बता देते हैं। लिखो ना, हेडिंग दे दो, सम बेसिक, ऐसा कर दो, सम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी सर। हाँ, सम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, सम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, सम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इसमें पहला लिख लीजिए आप लोग, ब्राउजर, ब्राउजर लिख के डैश दो, एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखवा देंगे। लिखो, सॉफ्टवेयर that enable the users, software that enables the user, software that enables the user, software that enables the user to access the web, to access the web। सर क्या बोले सर, ब्राउजर? ब्राउजर लिख के डैश बोले थे देने, सॉफ्टवेयर दैट इनेबल द यूजर टू एक्सेस द वेब, टू एक्सेस द वेब। मतलब हाँ, WEB। देखिए क्या बताए, ब्राउजर एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार और बोलिएगा। वेब बोले सर, WEB। सॉफ्टवेयर दैट इनेबल द यूजर टू एक्सेस द वेब, टू एक्सेस द वेब। ब्राउजर एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेबसाइट को
हम लोग को एक्सेस करने का क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है सर। ठीक है। तो ब्राउजर, पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन आया था, आशीष, रोल नंबर 38, आशीष, मोजैक आशीष, हाँ आशीष, रोल नंबर 38 नहीं है जी, ऑनलाइन करे चला गया। नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अटेंडेंस टाइम आखिरी- चेक हो जाएगा सर। आक्रिश जायसवाल, आक्रिश जायसवाल, यस देखो सर। तुरंत रुक जाओ, इसका तुरंत नेटवर्क सही हो जाएगा। रोल नंबर 38 रिमूव कर रहे हैं अभी। आशीष, आता आइए सर, अटेंडेंस बना रहे कर दीजिए इसको। यस सर बोल तो बोले थे रिमूव ना, कर दीजिए सर, रिमूव कर दीजिए। बोले थे ना कि नेटवर्क तुरंत सही हो जाएगा इसका। कर जी, रहे हैं। आशीष पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोजैक, गुड गुड, मोजैक वाज द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जी सर सुन रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लाइंट प्रोग्राम। क्लाइंट प्रोग्राम इसी में लिखना है सर। नहीं नहीं, point सेकंड है। टर्म, सेकंड सर सेकंड स्पेलिंग पॉइंट। बताएगा सर, क्या बोला है स्पेलिंग। सर, ब्लाइंड? क्लाइंट सीएल नहीं बताया आप लोग को, क्लाइंट एंड सर्वर, यस सर, क्लाइंट CLI। अच्छा, क्लाइंट। CLINT, क्लाइंट एंड सर्वर। हाँ लिखो, क्लाइंट CLINT, क्लाइंट प्रोग्राम। देखो क्लाइंट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे सपोज आपका ये याहू का वेब सर्वर है, किसका, याहू। याहू। इधर क्या हुआ, क्लाइंट, मान लिए प्रत्यय प्रकाश जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ, किससे, याहू सर्वर से। तो क्लाइंट प्रोग्राम का काम होता है रिक्वेस्ट को यूजर से सर्वर तक क्या करना, पहुंचाना। क्या करना, पहुंचाना, ट्रांसफर करना। और फिर सर्वर से आपका क्लाइंट के पास लाने का काम करता है ये प्रोटोकॉल HTTP। कौन करता है, HTTP। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यूजुअली हम लोग का क्लाइंट प्रोग्राम क्या होता है, ब्राउजर। क्या होता है, ब्राउजर। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्लाइंट प्रोग्राम लिख के डाल दीजिए। लिखिए, ए प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट, a program that requests information, a program that requests information, a program that requests information from another computer, on the network, another computer on the network, full stop. The client program accesses and displays the retrieved information to the user, रिट्रीव्ड का स्पेलिंग सर? RETRIEVED, retrieve। सर डिस्प्लेस्ड के बाद क्या बोले, display the retrieved information to the user, display the retrieved information to the user, full stop. For example, the web browser,
The web browser is a client program. For example, the web browser is a client program. For example, the web browser is a client program that access and displays web pages क्लाइंट प्रोग्राम आप लोग समझ गए? Yes, sir. हाँ, चलिए थर्ड टर्म लिखिए, HTTP HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल sir. हाँ लिख लीजिए। It stand for hypertext transfer protocol. It stand for hypertext transfer protocol. It stand for hypertext transfer protocol. लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए। It is a protocol. It is a protocol. It is a protocol. हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. लिखिए। It is a protocol that define. It is a protocol that define a set of rules to exchange document on the web. Web. हाँ ठीक है, ये हो गया। On the On the web, web. WEB, on the web, Web. ठीक है, हाँ WEB, Yes, sir. ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट। सर मान्या वेटिंग रूम में, वो उसको पर- अंदर ले लीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया था मान्या सर और- उसका। अच्छा ठीक है, अगला लिखिए गोफर। सर ये HTTP क्या होता है? HTTP अभी बच होगा, उसके लिए एक प्रोसीजर बनाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गोफर। सर निखिल कुमार शर्मा सर, रोल नंबर 1, देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाहर है। नेक्स्ट लिख गोफर, GOPHER, ठीक है। क्या हेलो? निखिल शर्मा सर वेटिंग में था, मैसेज किया, सोचे बता दिया। अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। थैंक हाँ यू। गोफर, देखो यस, सर। बताए थे अच्छा चलो बताओ, अनमोल। यस सर। नंदी। यस सर, बोलिए अनमोल। हाँ अनमोल बताइए, WWW कब आया था? WW चलो जी, अभिनव 39। Yes, sir. रोल नंबर 39। Yes, sir. कब बोलिए। आया था WWW?
कब आया था www? 1991 में शायद सर, 1991 में। अंकु कुमारी 1989 हाँ 1989 1989 Yes, 2 साल पीछे था, बोलिए। 1989 में आया तो 1989 से पहले 1989 से पहले जो इंटरनेट के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता था जो प्लेटफॉर्म, वही गोफर हुआ करता था। वही गोफर प्रोटोकॉल था उसी सर। को हम क्या बोलते Yes, थे? sir. गोफर। गोफर क्या का बोलते थे? गोफर। गोफर और गोफर में क्या किया जाता था? जो भी इंटरनेट का रिसोर्सेस Searching होता किया था उसको हायरार्कियल मेनू के फॉर्म में क्या किया जाता था? देखा जाता था। कैसे देखा Yes, जाता उस- था? इन द फॉर्म ऑफ हायरार्कियल मेनू। यस हायरार्कियल मेनू के फॉर्म में देखा जाता था। तो गोफर के बारे में लिख लो। लिखो गोफर के बारे में। ए प्रोग्राम that organize information, a program that organize information on the internet by using a system of menus, full stop. Items in the menus can be linked. Items in the menus can be linked. Items in the menus can be linked to other document. Linked to other document or to other information services. सर मोनिका वेटिंग में है। Or to other information services. सर गोफर 1991 में आया था ना। नहीं 1989 में आया गोफर आपका गोफर बहुत पहले से यूज होता था। ठीक है, www के पहले गोफर यूज होता था। ठीक है। यस। तो 1989 में जब www आया तो 1991 में गोफर कैसे आएगा? ठीक है, कंसीव्ड हुआ था सर। चलो आगे लिखो। अगला नोड लिख के दे दीजिए। नहीं अलग पॉइंट, अलग टर्म है नोड। यस सर यस NOD। आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं नोड टू नोड फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल कौन हैंडल करता था? कौन सा लेयर हैंडल करता था? डाटा लिंक सर डाटा लिंक लेयर में सर नोड टू नोड एरर लेयर कंट्रोल सर। डेटा लिंक लेयर। तो नोड क्या होता है? आपको बताए थे भी पहले। एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। सर लिखवाए हैं सर एवरी डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। जो भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नोड बोलेंगे। इवन आपका प्रिंटर भी क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। लिख लो नोड लिख के डाल दो। प्रिंटर नोड कैसे कहलाएगा? बताए तो अभी कि जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होगा वो नोड कहलाएगा। ठीक है। नहीं तो ये तो सर पूछे कि सर प्रिंटर क्यों नोड कहलाएगा? प्रिंटर क्यों नोड कहलाएगा? जैसे आप जाती हो बैंक में, एक पासबुक अपडेट करने वाला होता है, लगा रहता है ना? यस सर मशीन का। यस सर होता तो भी है। हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। वो भी नेटवर्क का पार्ट है। तो सर जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा वो सारा नोड होगा? यस चलिए लेकिन सर ये पूछी सर कि प्रिंटर क्यों नोड कहलाएगा? बता तो दिए अभी। प्रिंटर भी डिवाइस है।
ठीक है, सर किस चलो लिखो। Printer is network से also a connected है? device. सर हम लोग नहीं, का ये मोबाइल तो सर इंटरनेट से ये तो सर connected है, तो आउटपुट मोबाइल डिवाइस भी हो गया Also ना a device. Sir, mobile is also a device. हाँ, मोबाइल ऑल्सो डिवाइस, ये है ना तुम्हारा MS। Yes, sir. सुनो, MS. MS बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन Yes, में कोई sir. भी हैंडहेल्ड डिवाइस हो सकता है, लैपटॉप, सेल फोन, palm top। Cell phone, palm top. MS जब तुम किसी को कॉल करते हो तो तुम्हारा MS कनेक्ट होता है किससे? BS से। किससे? BS से Yes, sir. हो जाता है। बेस What is BS? स्टेशन से। बेस स्टेशन, BS स्टैंड फॉर बेस स्टेशन, टावर। ये क्या? टावर जो होता है आपका, Tower, yes, sir. Mobile. देखते हो लोकेशन देता है मोबाइल में, कभी मौर्या लोग, Yes, sir. पटना जंक्शन, ऐसे करके। Bangla, Choraha. यस सर, नियर गायत्री मशीनरी हम। हाँ, गायत्री मशीनरी दिखाएगा इस तरह। गायत्री Near- मशीनरी तुम्हारा दुकान का आता है, टावर लगा है वहाँ। यस सर, उसके जस्ट में है, जहाँ दुकान है उससे सर, मतलब Client उसके server बगल वाले गली में है सर, इसलिए नियर वही छपरा दिखाता है। मढ़ौरा। Near, sir. ये क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो। हाँ, दिखाता है वो। सर प्रिंटर लोकेशन का देखो। बताइए ना, प्रिंटर किस नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है? अरे प्रिंटर किसी नेटवर्क से, मान लिया सिमेज का लैन है, अब एक प्रिंटर रिसेप्शन पे कनेक्ट कर दिया गया है प्रिंटिंग करने के लिए। Digital printer, yes. हाँ, तो वो नोड होगा ना। यस Yes. सर, तो नेटवर्क से कनेक्ट हुआ तो नोड होगा। हाँ, नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसको नोड बोलते हैं। All devices. तो जो भी सर, डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। नोट ठीक बोल है। दीजिए। No. That is called. सर तो वो प्रिंटर सर मल्टीपल आउटपुट दे सकता है सर, जैसे कि सर फर्स्ट फ्लोर पे जो ऑर्डर देगा प्रिंटर को या सेकंड फ्लोर पे जो हाँ, ऑर्डर जहाँ देगा से प्रिंटर को। नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, जिस नोड से रिक्वेस्ट भेजा जाएगा प्रिंटिंग का, प्रिंट होगा। मान लिए प्रत्यय ने दिया अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट के लिए रिक्वेस्ट। यस यस सर। यहाँ पर तो दिया था। नहीं सर बोल रहे हैं तो मान लिया जाएगा। चलो Imagine नोट कर- नोट यही सब लिख कर रहे दीजिए। लिखिए ईच कंप्यूटर connected to a network, each computer connected to a network, each computer connected to a network, each computer connected to a network is called a node, is called a node. Note. Each computer connected to a network is called a node. नोड। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें। in a network printer is also called node. प्रिंटर को भी हम लोग क्या बोलेंगे? नोड। Note नोट बोलेंगे. बोलेंगे। नोड समझ गए। अब नेक्स्ट लिख लो सर्वर लिख के डाल दीजिए। सर्वर एक क्लाइंट तो बता दिए, क्लाइंट प्रोग्राम, और एक होता है सर्वर। लिखिए ए प्रोग्राम that provides information Program. और सर्विसेज टू अदर प्रोग्राम। सर एक बार और बोलिएगा। सर इन्फॉर्मेशन के बाद क्या बोले? हो गया था फिर बोलिए सर repeat. हाँ, फिर से बोल देते हैं। ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन
that provide information, or services to other programs, services to other program, full stop. For example, the web browser, वेब ब्राउजर क्या है जी? क्लाइंट प्रोग्राम। क्या है? क्लाइंट प्रोग्राम। हाँ, वेब ब्राउजर, द वेब ब्राउजर इज ए क्लाइंट that uses लिखना है सर इसमें। service। हाँ, फिर से बोलिएगा सर। for example, the web browser is a client that uses services like email, from the server, मतलब वेब ब्राउजर क्या होता है? सर्विसेज लाइक ईमेल फ्रॉम द सर्वर। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आज का, URL ब्रैकेट में लिख लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिखिए। रिसोर्स या रिसर्च? RESOURC पे कंप्लीट एड्रेस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? URL। क्या बोलते हैं? URL नहीं बोलते हो आपस में आप लोग फ्रेंड की लिंक भेजो जी, लिंक शेयर करो। यस सर। हाँ, लिंक शेयर करो। लिखो, a URL specifies the addresses, a URL specifies the addresses for web pages URL uniquely identifies शुरू से सुना नहीं दिया। that is नेक्स्ट URL पॉइंट है सर। सर वेब पेजेस के बाद से बोलिए ना सर, एक स्टार्टिंग मिनट। से बोलिए ना सर, URL स्पेसिफाइज द एड्रेस। रिपीट कर दीजिए सर। सुनो, ये URL specifies the addresses for web pages, URL specifies the addresses for web pages। उसके बाद लिखो, that is URL uniquely identifies URL लिख लो, URL have 3 part, URL have आवाज कट गया है। फिर से बोलिए। सर URL आवाज नहीं आ रहा है। आइडेंटिफाई के बाद बस बता दीजिए। URL have 3 part, URL have क्विकली आइडेंटिफाइज के बाद आइडेंटिफाई के बाद अच्छा ठीक है, एक मिनट। that is UI uniquely identifies a web page, उसके बाद लिखिए URL has 3 part, URL has 3 part, protocol name, comma, सर फर्स्ट है ये। हाँ, प्रोटोकॉल नेम, कॉमा लिखिए, कॉमा देकर लिखिए, सर्वर नेम, एंड ए डायरेक्टरी पाथ,
ठीक है, तो यूआरएल का कितना पार्ट होता है? 3 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट। कौन कौन? प्रोटोकॉल आपका पाना होता है सर्वर नेम सर्वर नेम डायरेक्टरी पाथ। डायरेक्टरी नेम, ठीक है। तो लास्ट जैसे वाला हम लोग डायरेक्टरी पार्ट है। डायरेक्टरी पाथ, जैसे देखो ऐसे देखो देखो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देना, देखो जैसे लिखते हैं ना http://www यस सर लिंक AKU.org/ रिजल्ट 2000 इतना करेंगे लिंक पे नहीं चलेंगे। क्लियर है ना? देखे ना किस तरीके से होता है। यस सर। चलिए ठीक।